यूक्रेन में भाई साहब अब तुर्की घुसेगा। सबसे बड़ी खबर आपके सामने लेके आया हूं, ब्रेकिंग न्यूज है, वॉर अपडेट की सबसे बड़ी खबर। मैंने 1.5-2 महीने पहले इस बात को कहा था आप लोगों से कि ये जंग काफी नेक्स्ट लेवल पर जाएगी, काफी बड़ी जंग कहलाएगी, इतिहास में इसको अब लिखा जाएगा और आने वाले भविष्य में इस जंग को याद किया जाएगा। इसमें कई देश शामिल हो जाएंगे। ये सारी बातें रजा गराफी ने आपसे 2 महीने पहले ही कही थी। पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं कि आप सभी को ये मेरी कही हुई बातें याद होंगी। अब आपको बता दूं कि तुर्की अब खुद यूक्रेन के अंदर मौजूद होगा। अब तुर्की और रूस के रिश्ते में भी खटास पड़ सकती है। ये फिर से एक बात एडवांस आपको बता रहा हूं। दोस्तों, आपको बता दूं कि रूस के खिलाफ बड़ा खतरनाक ड्रोन जो साबित हो रहा है वो तुर्की का ड्रोन बैरक्टर TB2 ड्रोन है। इतना खतरनाक साबित हो रहा है कि कहा यह जा रहा है यूक्रेन के द्वारा कि सबसे ज्यादा जो ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन, वो बैरक्टर TB2 ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है। 2 वजह है, एक तो ये सबसे खतरनाक साबित हो रहा है, घातक साबित हो रहा है और अब एडवांस हो चुका है ये ड्रोन। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इसको चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, ट्रेनिंग काफी सिंपल है। अब आपको बता दूं कि बख्तियार TB2 ड्रोन तुर्की का इतना ज्यादा डिमांड में है, दूसरे देश भी यूक्रेन की मदद करने के लिए चंदा इकट्ठा करके या अपनी सरकारी खजाने से बैरक्टर TB2 ड्रोन खरीद कर यूक्रेन के हवाले कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि बैरक्टर TB2 ड्रोन बनाने वाली कंपनी पर कितना लोड होगा और इतना ज्यादा फंड उसको मिल रहा है, यानी एकदम चांदी ही चांदी बैरक्टर TB2 ड्रोन बनाने वाली तुर्किश कंपनी की हो गई है। तो अब उस तुर्किश कंपनी ने ऐलान किया है कि हम यूक्रेन के अंदर ही बैरक्टर TB2 ड्रोन बनाने की फैक्ट्री डाल रहे हैं। और दोस्तों, आप जानते हैं बिना तुर्की की परमिशन से यह काम कर नहीं सकता, क्योंकि सरकारी एजेंसी है, सरकारी कंपनी है बैरक्टर TB2 ड्रोन जो बनाती है कंपनी। अब आपको बता दूं कि तुर्की इजाजत देगा तभी तो यूक्रेन के अंदर फैक्ट्री लगाएगा। दोस्त, अब इसी बात से पूरे मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचा हुआ है कि तुर्की अगर इसके अंदर घुसता है तो ये जंग कितनी खतरनाक लेवल की हो सकती है। वहीं पर जहां सारी दुनिया, हम और आप ये सोच रहे हैं कि रूस के पास शायद हथियार की कमी हो रही है, वहीं पर व्लादिमीर पुतिन का काफी बड़ा बयान आ गया। व्लादिमीर पुतिन ने कह दिया कि हम अपने साथियों को, मतलब एलाइज को हथियार देने के लिए तैयार हैं। इससे 2 बातें क्लियर होती हैं कि रूस अभी पूरी तरह से डटा हुआ है और दूसरी बात यह है कि रशिया के पास हथियारों की कमी नहीं है, वो बेचने को भी तैयार है और किराए पर भी देने को तैयार है। वहीं पर दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन ने और सनसनीखेज बयान दे दिया। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि विदेशों के हथियारों से हम दशकों आगे हैं, हमारे हथियार फ्यूचरिस्टिक हथियार हैं, यानी आने वाले भविष्य में जिस प्रकार के हथियार ये लोग इस्तेमाल भी नहीं करेंगे, हमारे पास अभी से वो हथियार हैं। हालांकि जंग में कुछ ज्यादा खतरनाक परफॉर्म रूस की सेना नहीं कर पा रही है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन की जबान काफी तेज काम कर रही है। लेकिन आपको बता दूं, आपके सामने मैं रूस की एक फुटेज निकाल के लाया हूं। रूस एडवांस रोबोट पर आ चुका है, मिलिट्री रोबोट पर आ चुका है। मैं पहले ही से इसको दिखा चुका हूं, लेकिन अब मैंने पहले आपको सोल्जर दिखाया था, रोबोटिक सोल्जर। अब मैं आपको रूस का एक रोबोट कुत्ता दिखा रहा हूं। देखिए, यह है वो फुटेज। रूस ने अपने हथियारों की एग्जीबिशन में यह दिखाया है। कुत्ता है जिसके ऊपर हथियार तैनात है, मशीन गन तैनात है। कहा यह जा रहा है कि इस पर किसी भी तरह का हथियार तैनात किया जा सकता है। यह इस दुनिया को दिखाया है और यह पूरा रेडी टू फाइट वाला सीन है, मतलब इसको सेना में उतार भी सकता है, मैदान जंग में रशिया उतार भी सकता है। इससे एक बात क्लियर हो गई कि रशिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनकी बात में कहीं ना कहीं दम तो है।
वहीं पर दोस्तों ईरान की भी एंट्री हुई है और ईरान की वजह से दो देशों की ऐसे ऐसे करके फुसफुस करके हवा निकलती रहती है। हालांकि ईरान करता कुछ नहीं है, भिड़ता भी नहीं है, पंगेबाजी भी नहीं करता है, हमला भी नहीं करता है, बल्कि दुनिया को तो ये लगता है कि बेचारा ईरान पिटता रहता है। लेकिन आपको बता दूं कि ईरान के छोटे मोटे काम से भी इजराइल और अमेरिका की नींद उड़ी रहती है। अब इसी बीच में ईरान ने ड्रोन टूर्नामेंट रख लिया। ड्रोन टूर्नामेंट, अब ये दुनिया बहुत आगे जा रही है। ड्रोन टूर्नामेंट रखा है जिसमें ईरान ने रूस, आर्मीनिया और बेलारूस को इनवाइट किया है, जिसमें ये तीनों देश अपने अपने ड्रोन की ताकत दिखाएंगे। यहां पर एक बात क्लियर कर दूं, ये बात सही साबित हो रही है कि आर्मीनिया के कहीं ना कहीं सपोर्ट में ईरान है। हालांकि अज़रबैजान के साथ भी काफ़ी गहरे रिश्ते हैं, लेकिन ईरान का जो बॉर्डर है वो आर्मीनिया से टच होता है। बल्कि कहते हैं कि ज़्यादा पहले से ही इतिहास देखा जाए तो आर्मीनिया के साथ मधुर संबंध ईरान के रहे हैं। हालांकि तुर्की और अज़रबैजान से भी बॉर्डर टच होता है ईरान का। वहीं यूक्रेन के फाइनेंस मिनिस्टर ने बड़ी बात कही है। यूक्रेन के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि इस साल के अंत तक हमें उम्मीद है कि वेस्टर्न कंट्री से 12 से 16 बिलियन डॉलर हमें पैसे मिलेंगे, मतलब इन्वेस्टमेंट्स मिलेंगी हमें। रूस की रिपोर्ट भी सही साबित हो रही है। ऐसा नहीं है कि रशिया की सारी बातें गलत साबित हो रही हैं। रशिया ने इससे पहले ही कह दिया था, 1.5-2 घंटे पहले इस रिपोर्ट से जो भी मैंने बताई है कि यूक्रेन के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमें वेस्टर्न से पैसा मिल सकता है, उससे पहले ही रूस ने कह दिया था कि यूक्रेन फाइनेंशियली एकदम बेकार हो चुका है, वो अपनी खुद की मदद भी नहीं कर सकता, वो इस लायक भी नहीं बचा कि अपनी किसी तरह से मदद कर सके, बल्कि उसे अब कुछ भी करने के लिए वेस्ट कंट्रीज से उधार पैसा लेना पड़ेगा। वहीं मोदी जी के मेक इन इंडिया को सपोर्ट करने के लिए फुदक कर रशिया खुद सामने आ गया है। आपको बताऊं कि भारत के युद्धपोत के अंदर जितने भी इंजन लगे हुए हैं यूक्रेन ने बना कर दिए हैं। यूक्रेन कोई हल्का मुल्का भी नहीं है भाई साहब, वहाँ ये सब चलता है काम। तो अब रशिया ने अपने दोस्त भारत से कहा है कि आप अपने युद्धपोत के लिए जो इंजन यूक्रेन से बनवाते हैं हम मदद करेंगे आपकी, खुद भारत में बनाइए, मेक इन इंडिया। अब ये प्रपोजल भारत को पसंद आएगा ज़रूर, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि भारत की रणनीति ही यही है। बाकी पाकिस्तान के इमरान खान को आप सुन ही चुके हैं, भारत की रणनीति की जंग की तारीफ उन्होंने करी है। अब आपको बता दूं कि भारत की कोई प्रतिक्रिया तो नहीं आई है, लेकिन यही होगी प्रतिक्रिया, क्योंकि रूस की तरफ पहले ही से ही भारत का झुकाव है। क्योंकि 15 अगस्त के दिन खुद व्लादिमीर पुतिन ने, जी हाँ, भारत को आज़ादी की मुबारकबाद पेश करी और कहा कि भारत और रशिया काफ़ी पुराने दोस्त हैं, रिश्ते दोनों के गहरे हैं और साथ में आने वाले समय में और भी गहरे होंगे। रूस भारत के साथ हर मोड़ पर खड़ा है और हर ज़रूरत के लिए खड़ा है। हर तरह से रशिया और भारत साथ साथ चलते आए हैं और आगे ऐसे ही चलेंगे। वहीं यूक्रेन का जो ज़ैपोरिज़िया का इलाका है, वहाँ पर जो यूक्रेन का पावर प्लांट है, उसके बारे में रूस के डिफेंस मिनिस्टर ने यूएन के सेक्रेटरी से फ़ोन पर बातचीत करी है। इससे माना जा रहा है कि रूस की थोड़ी सी छवि में सुधार होगी, क्योंकि अभी तक रूस किसी से भी बात नहीं कर रहा था। वहीं पर व्लादिमीर पुतिन का दिमाग एकदम खतरनाक रॉकेट की तरह काम कर रहा है। पुतिन सीधा अपने दुश्मन की रणनीति पर उतर आए हैं। जो अमेरिका करता था वही अब पुतिन कर रहे हैं। पुतिन ने अमेरिका के सभी दुश्मनों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। यही खबर ये देखिए, व्लादिमीर पुतिन ने खत लिखा है किम जोंग को, जो कट्टर दुश्मन है अमेरिका, इनका बस चले किम जोंग का तो ये 10-12 मिसाइल अमेरिका पर मार दें। बस किसी ने रोक रखा है, कैसे ही समझा के, ये तो बात की बात है। लेकिन आपको बता दें कि व्लादिमीर पुतिन ने इनको चिट्ठी लिखी है और कहा है कि साथ मिलकर काम करें, दोनों अपने एलाइज बढ़िया बनाएं, रिश्ते अपने गहरे करें और
हर मुद्दे पर साथ काम करें। साथ में उन्होंने कहा है कि हमें एक दूसरे को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट भी करना होगा। वहीं फिलीपींस ने रूस से हेलीकॉप्टर कुछ लेने थे, वो डील कैंसिल कर दी फिलीपींस ने और अमेरिका की तरफ चला गया। अब अमेरिका से वो चेनुक हेलीकॉप्टर लेने की तैयारी कर रहा है और इस वक्त मतलब सारे देश फायदा उठा रहे हैं, अमेरिका से बड़े बड़े हथियार ले रहे हैं। जंग का फायदा कैसे उठाया जा रहा है इसको आसानी से समझा देता हूं। मैं हूं, आप अमेरिका हैं, मेरे दोस्त सब अलग अलग देश हैं। मैं आपके पास आता हूं, कहता हूं कि भाई साहब अमेरिका, आप हमको अपना फाइटर जेट दे दो यार। आप कहते हो भाई हम नहीं दे सकते, सॉरी, मैं पीछे हो जाता हूं। अब क्या होता है, आपकी लड़ाई हो जाती है आपके पड़ोस से, वो भी फाइटर जेट बनाता है। अब आपकी जंग काफ़ी गहरी हो जाती है, आप अपने अपने समर्थकों को इकट्ठा करना शुरू करते हो। इसी बीच में मैं इसकी तरफ जाता हूं कि भाई हमको अपना फाइटर जेट बेचोगे क्या। अब अमेरिका यानी आपको पता चलता है कि यार ये तो उधर जा रहा है। अब मुझे पता था कि मैं उधर जाऊंगा तो आप घसीटोगे मुझे अपनी तरफ, इसीलिए मैं इसके पास गया। तो आपने क्या करा, तुरंत बोला कि अरे आपको भाई साहब इधर आओ, क्या चाहिए था आपको, आप कुछ दिन पहले आए थे, फाइटर जेट चाहिए था, हम देंगे ना आपको, लेकिन उधर मत जाओ, उधर जाने की क्या जरूरत, अरे उसके ख़राब जहाज़ है भाई, हम देंगे आपको, इंजन देंगे, बम देंगे, क्या चाहिए आपको, डिफेंस चाहिए, हम डिफेंस सिस्टम देंगे। तो ये चीज़ अमेरिका कर रहा है और सारे लोग, अलग अलग देश फ़ायदा भी उठा रहे हैं, जिसमें फिलीपींस सबसे आगे निकल रहा है। वहीं पर यूक्रेन का जो असली चेहरा है वो भी सामने आ गया है। अब तक ये कह रहा था यूक्रेन की हम ज़ैपोरिज़िया के इलाके पर, क्योंकि वहाँ पर न्यूक्लियर प्लांट है, हम हमला नहीं कर सकते, और उस न्यूक्लियर प्लांट को रूस के सैनिक अपनी शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमने हमला नहीं किया है इस न्यूक्लियर प्लांट पे, ना हम करेंगे। वो तो रशिया खुद कर रहा है, इल्ज़ाम हम पर लगा रहा है। लेकिन अब यूक्रेन का चेहरा सामने आया है। इस रिपोर्ट में देखिए, यूक्रेन ने कहा है कि हम ज़ैपोरिज़िया के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करेंगे क्योंकि रूस के सैनिक वहां से बाहर नहीं निकल रहे हैं। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहां है, अब वो न्यूक्लियर पर नजर रखने वाली संस्था कहां है। यूक्रेन के इस बयान पर सब खामोश हैं। पुतिन की पर्सनल अनऑफिशियल आर्मी वैगनर ग्रुप, याद है आपको, मैंने आपको बताया था उस बारे में, वैगनर ग्रुप, जी हां। अब यूक्रेन ने कहा है कि हमने यूक्रेन के अंदर वैगनर ग्रुप के पूरे बेस को तबाह कर दिया है। अब इसकी पुख्ता जानकारी अभी आना बाकी है, क्योंकि सबूत, विजुअल्स नहीं मिले हैं। रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, लेकिन अगर इसमें 5% भी सच्चाई है तो ये रूस के लिए काफ़ी बड़ा झटका है। दोस्तों, यूक्रेन और रशिया के वॉर अपडेट में फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, लेकिन कुछ ही देर बाद आपके सामने आ रहा हूं इससे बड़ी जानकारी रूस और यूक्रेन के वॉर अपडेट के लेकर। तो स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।